हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु मोदनवाल आप सभी लोग का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया केमिस्ट्री। आशा करता हूं आप लोग इस ठंड के सीजन में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बाकी कोरोना की तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है, कोरोना की ऐसी तैसी हो चुकी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर। जैसा कि पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको क्वांटम नंबर के बारे में बताया था। एक लेक्चर में मैंने बताया था कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्वांटम नंबर की क्या डिफिनेशन होती है और कौन सा क्वांटम नंबर किस पोजीशन या किस एनर्जी के बारे में बताता है। ओके, अब हम दूसरे लेक्चर में बताए थे आपको जिसमें मैंने बताया था कि क्वांटम नंबर के चारों सेट होते हैं, उसे आप कैसे कैलकुलेट करते हो। उसमें मैंने आपको 2 केस मेंशन किया हुआ था। पहला केस ये था जिसमें आपको देखना होता था कि आपको आर्बिटल दिया रहता है, यानी कि आपको आर्बिटल की वैल्यू नोन रहती है, ये पता रहता है। जैसे कि आपको ये पता रहेगा कि दिया गया इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल से बिलोंग कर रहा है, एस ऑर्बिटल से है कि पी ऑर्बिटल से है कि डी ऑर्बिटल से है कि एफ ऑर्बिटल से है। जैसे कि आप पुराना वीडियो देख के उसमें आप देख सकते हो। तो अब हम बताते हैं केस सेकेंड में मैं लेके आया हूँ, जिसमें आपको ऑर्बिटल पता नहीं रहता है तो आप कितने वैल्यू उसके हो सकते हैं या बता सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, केस आपका है व्हेन ऑर्बिटल नॉट गिवन, और क्वेश्चन है कैलकुलेट ऑल द पॉसिबल क्वांटम नंबर फॉर गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3। n बराबर 3 के लिए कितने पॉसिबल वैल्यू होंगे m और l के। m मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, l मतलब एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था फॉर l वैल्यू, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ l। उसके लिए आप एक सिंपल सा फार्मूला मैंने बताया था 0 to n-1 वैल्यू। आप इस फार्मूले में इस वैल्यू को पुट करते हैं तो डायरेक्टली आपको मिलता है 0 to 3-1 वैल्यू। फिर इसके बाद आप देखते हैं 0 to 2 वैल्यू। अभी मैं आपको मैन्युअली पूरा सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, फिर लास्ट में मैं इसका आपको डायरेक्टली ट्रिक बता दूंगा। तो उस ट्रिक की हेल्प से आप डायरेक्टली बिना पेन चलाए केवल 2 सेकंड में आप डायरेक्टली आंसर को बता सकते हैं। तो अभी आप मैन्युअली सीख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। क्योंकि आपको ट्रिक तो पता रहेगा, लेकिन कभी जब सब्जेक्टिव पेपर आ जाएगा तो उसमें आपको लिखना होता है, तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। तो 0 से 2 वैल्यू, तो n बराबर 3 के लिए ऑल पॉसिबल l वैल्यू इज द 0 to 2 वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जो n की वैल्यू है वो 0 से लेकर 2 है। 0 और 2 ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। इट नॉट 0 and 2, इट वैल्यू इज द 0 to 2 वैल्यू। इट मीन दैट 0 फिर 1 फिर 2, इसके 3 वैल्यू हुए। मतलब n बराबर 3 के लिए ऑल पॉसिबल l वैल्यू वो कितने हो गए, 0, 1 और 2 हो गए। ठीक, तो ये आपका l निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है m निकालना है। तो देखिए m के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर m के लिए हमें 3 कंडीशन है। यहां पर देखिए n के 3 वैल्यू लिए गए हैं, एक है 0, एक है 1 और एक है 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, n बराबर 0 के लिए m की वैल्यू निकालना पड़ेगा, n बराबर 1 के लिए m की वैल्यू निकालना पड़ेगा, और फिर n बराबर 2 के लिए m की वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर पूछा है ऑल पॉसिबल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम l बराबर 3 वैल्यू है, तो तीनों l वैल्यू के तीनों इंडिविजुअल l वैल्यू के लिए हम इंडिविजुअली m की वैल्यू निकालेंगे और ओवरऑल में क्या करेंगे, टोटल सम कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ m, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर l बराबर 0 m की वैल्यू। तो l बराबर 0 के लिए m की वैल्यू मैंने आपको बताया था। तो जब l बराबर 0 है तो आपके पास फार्मूला होता है -l to 0 देन प्लस l नंबर, ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर जब l बराबर 0 है तो 0 to 0 चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, m बराबर 0 हो जाएगा। तो 0 एक वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये 1 वैल्यू है, इसे आप एक नंबर देंगे। जैसे कि अगर आप, जैसे मैंने फार्मूला बताया था 2l + 1 से अगर निकालेंगे तो 2 × 0 + 1 बराबर कितना आ गया, 1 वैल्यू आ गया। तो l बराबर 0 के लिए m की एक वैल्यू है, और जो वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका मैग्नीट्यूड आपका 0 है। तो यहाँ पर एक वैल्यू हो गई।
अब हम देखते हैं यहाँ पर निकालते हैं दूसरा कंडीशन, फॉर L बराबर 1। अब हम 0 के लिए तो निकाल चुके, अब हम किस लिए निकालेंगे, L बराबर 1 के लिए देखेंगे कितने पॉसिबल वैल्यू हैं। तो अब हम देखते हैं, पहले निकाल लेते हैं हम टोटल m वैल्यू, फार्मूला होता है 2L + 1। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 × 1 + 1 बराबर 3। कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब कि L बराबर 1 के लिए टोटल वैल्यू ऑफ m कितने हुए, 3 हुए। अब हम आपको ये देखते हैं कि तीनों वैल्यू का मैग्नीट्यूड क्या है। उसके लिए आपको ये फार्मूला पता है, -L to 0 देन +L नंबर। तो यहाँ पर आप रखते हैं -1 to 0 देन +1। तो आप -1 से स्टार्ट करिए, 0 चलिए, फिर +1 चलिए। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 वैल्यू दिख रहे हैं, जैसा आपको यहाँ पे पहले ही दिख लिया कि टोटल m के वैल्यू कितने हैं, L बराबर 1 के लिए 3 वैल्यू हो गए। लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है, एक का वैल्यू -1 है, एक का वैल्यू 0 है, एक का वैल्यू +1 है। टोटल क्या हुए, 3 वैल्यू हो गए। तो अब हम 0 के लिए निकाल लिए और n के लिए L बराबर 1 के लिए निकाल लिए। अब किसके लिए निकालेंगे, L बराबर 2 के लिए निकालेंगे। तो देखिए अब हम बात करते हैं L बराबर 2 के लिए। तो L बराबर 2 में टोटल m वैल्यू कितने होंगे, 2L + 1 फार्मूला है, 2 × 2 + 1 करेंगे 5 आएगा। इससे ये पता चलता है कि L बराबर 2 के लिए टोटल m के 5 वैल्यू हैं। अब हम वैल्यू में क्या मैग्नीट्यूड है, पांचों वैल्यू से क्या मैग्नीट्यूड, वो हम इस फार्मूला से निकालते हैं, -L to 0 + L नंबर। जैसा मैंने 2 बार लिखा, अभी मैं नहीं लिखूंगा, अभी मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं। तो -2 to 0 देन +2। तो हमें -2 से चलना है और +2 पे रुकना है। अभी हम देखिए कितना वैल्यू हुआ, 1 2 3 4 5 वैल्यू हो गए। जैसे यहाँ 5 आया हुआ है और ये 5 की मैग्नीट्यूड क्या हुआ, ये हो गया। अब देखिए ये आपको बताएगा। अब हम लिखेंगे ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ m फॉर n = 3। पहले हम L के वैल्यू निकाल दिए, क्योंकि m का जो वैल्यू होता है वो टोटली डिपेंड करता है L वैल्यू पे, और जो L वैल्यू होता है वो टोटली डिपेंड करता है n वैल्यू पे। तो यहाँ पर L बराबर 0 था, L बराबर 1 था और L बराबर 2 था। तो L बराबर 0 के लिए आपका 1 वैल्यू था और L बराबर 1 के लिए आप देखिए तो 3 वैल्यू था। L बराबर 2 के लिए कितना आया आपका, 5 वैल्यू आया। तो आप ऑल पॉसिबल वैल्यू क्या करेंगे, 1 + 3 + 5। तो 5 3 8 1 9 हो गया। तो टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ m = 9 ये आ गया। आपने क्या किया, पहले L के वैल्यू को निकाला और हर एक L वैल्यू के लिए आप पर्टिकुलर m वैल्यू निकाल लिए। तो L बराबर 0 के लिए वैल्यू निकाल लिया, 1 वैल्यू आ गया। L बराबर 2 के लिए आपने निकाला, आपके 3 L बराबर 1 के लिए 3 आ गया, L बराबर 2 के लिए 5 वैल्यू आ गया। आपने सबको जोड़ दिया तो टोटल 9 वैल्यू आ गया। तो अब हम बात करते हैं ट्रिक की। तो जो मैंने ट्रिक आपको पहले बताया था, ये मैन्युअली आप समझ गए हैं कि कैसे L और m के वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। अब हम मैन्युअली देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको याद होगा, अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने बताया था कि क्या होता है, कैसे आप निकालते हैं। तो टोटल L वैल्यू ये आपको मिला था कितना, 0 1 और 2 मिला था। अगर इसको हम नंबर वाइज देखें, अगर हम इसे नंबर वाइज देखें तो क्या मिलेगा आपका, 1 2 3 वैल्यू मिला। और टोटल पॉसिबल यहां भी लगा दीजिए, यहां भी पॉसिबल आप लिख सकते हैं, टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे 9 आया है, तो क्या हो गया, 9 हो गया। तो ध्यान दीजिए, ये आपने किसके लिए कैलकुलेट किया है, n बराबर 3 के लिए। तो देखो ट्रिक ये कहता है कि जितना n की वैल्यू होगी ठीक उतना l की वैल्यू होगी। ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ m = n वैल्यू। तो n बराबर 3 था, तो ये भी कितना आया, 3 वैल्यू आया। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑल पॉसिबल m वैल्यू का ट्रिक क्या है। अगर आपको ऑल पॉसिबल m वैल्यू निकालना है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, n² कर देंगे, n²। तो जब n बराबर 3 है, तो n बराबर 3 है तो क्या हो जाएगा, 3² हो जाएगा। तो यही आपका 9 हो गया। तो आप बिना कॉपी और कलम को छुए टच किए डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि n बराबर 3 के लिए टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ l कितना होगा, 3 होगा। तो 0 1 2 होगा, 0 to n - 1 से निकाल लेंगे आप, और बाकी जो
n स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ m, जो कि आपका 3 स्क्वायर करोगे तो 3 3 का 9 आ जाएगा। अब आप मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे तो भी उतना आएगा। जैसे मान लीजिए आपसे अगर कह दिया कि n बराबर 4 के लिए ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ l एंड m, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए देखिए आपको सीधे सीधे मिल जाएगा। n बराबर 4 के लिए पॉसिबल वैल्यू ऑफ l कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 4 वैल्यू ऑफ l पॉसिबल, और 4 वैल्यू क्या आपका आएगा 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 एंड 3 आएगा। और अगर आपसे पूछा जाए ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ m, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर फार्मूला है तो आप रखेंगे 4 स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 16। तो डायरेक्टली आप 1 मिनट में निकाल देंगे। ठीक है, कोई भी ऑप्शन मिलेगा आप देखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि टोटल नंबर ऑफ क्वांटम नंबर, टोटल पॉसिबल क्वांटम नंबर, तो उसे आप क्या करेंगे, उसमें आप n और l दोनों को, अरे l और m दोनों को आप जोड़ देंगे। तो l और m को अगर आप दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आया है, n बराबर 4 के लिए 16 वैल्यू हो गया m का और 4 वैल्यू हो गया l का, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 20। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और जिसके बारे में पूछा जाएगा आप उसी को आंसर देंगे। ठीक है, तो अभी ये सेकंड केस आपका खत्म हो गया। अगर आपको किसी भी स्टूडेंट्स को या किसी भी जनमानुस को अगर कुछ डाउट हो या कुछ अगर पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में वो मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया गया है, उस पर कॉल कर सकते हैं। या अगर किसी को ऑनलाइन क्लास लेना है या कुछ भी क्वेरी करना है तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।